सारे कैंडिडेट्स ऐसा सोचते हैं कि हमने इंटरव्यू दे दिया और हमारी जॉब लग गई। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो एचआर एक्चुअल लुकिंग करते हैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट में। आज हम वही सारी सीक्रेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। बने रही इस वीडियो में एंड तक। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू टॉप वीडियो। आज मैं उन सारे सीक्रेट्स के बारे में बात करूंगी जो बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द बीपीओ सेक्टर नो बडी विल टेल यू, एंड इनफैक्ट एचआर वोंट टेल अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ बीपीओ सेक्टर। बात करते हैं सबसे पहला डाउट जो हर एक कैंडिडेट अपने अंदर बैठा के रखता है एंड उसको एंड तक नहीं समझ में आता। वो यूजुअली बाय करता है स्पोकन इंग्लिश कोचिंग क्लासेस, क्रैश कोर्स और अपनी इंग्लिश को एकदम फ्लुएंट करता है। बट एक्चुअल में क्या एचआर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश को प्रेफर करता है या फ्लुएंट इंग्लिश को प्रेफर करता है? इसके लिए सबसे मेन थिंग ये है कि एचआर इतनी इंग्लिश बोलना आना चाहिए कैंडिडेट को कि सामने वाला व्यक्ति समझ सके कि ये बोलना क्या चाह रहा है, और कैंडिडेट्स को इतना समझ होना चाहिए कि वो समझ पाए कि सामने बैठा व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। उतनी इंग्लिश यदि किसी कैंडिडेट को आती है एचआर उन कैंडिडेट्स को ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंग्लिश फ्लुएंट है। ग्रामेटिकली करेक्ट होना इट डजेंट मैटर मच। एंड जो इंटरनेशनल बीपीओ सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक्सेंचर का एक है इंटरनेशनल बीपीओ, कैप्जेमिनी का है, टेक महिंद्रा का है, कॉग्निजेंट में भी होता है आउटसोर्सिंग का काम। उधर पे थोड़ा सा इंग्लिश को वो लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। बट उनके इंटरव्यू का आई डोंट हैव मच नॉलेज, क्योंकि एक्सेंचर का मैंने एक बार बीपीओ का इंटरव्यू दिया था एंड उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि उस इंटरव्यू में पहले तो वो लोग पूछते हैं क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद एक टेस्ट देते हैं ऑन स्क्रीन टेस्ट, जिसमें वो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ग्रामर से रिलेटेड जैसे कि ई एंड द, ये क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। वो चीज़ शायद मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, शायद क्या, आई एम डैम श्योर कि मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। बट जो इंटरनेशनल बीपीओ होते हैं वो थोड़ा बहुत ग्रामर को महत्व देते हैं जो उनके टेस्ट पैटर्न होते हैं उसमें। बट जब अपन इंटरव्यू देने जाते हैं तो ग्रामर डोंट मच मैटर यार, कि तुमको ग्रामर एकदम सही आना चाहिए। ग्रामेटिकली बहुत सारे लोग करेक्ट नहीं बोल पाते सेंटेंसेस, मैं भी नहीं बोल पाती हूँ। बट हाँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश जो सामने वाले को भी समझ पाए और सामने वाले की तुम समझ पाओ। और सबसे मेन थिंग ये है कि तुमको कॉन्फिडेंस से बोलना आना चाहिए। तुम बोल रहे हो कुछ भी, भले वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तुम्हें भी पता है कि यार मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूं, बट तुम कॉन्फिडेंसली बोल रहे हो ना, तो उतना ही उनको चाहिए कि कॉन्फिडेंटली होना चाहिए कैंडिडेट, तो वो लोग ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं नाइट शिफ्ट के ऊपर। बीपीओ में बहुत सारी कंपनीज क्वेश्चन करती हैं कि आप कभी कभी नाइट शिफ्ट कर पाओगे ना, यदि हमको रिक्वायरमेंट रही तो आप नाइट शिफ्ट कर पाओगे ना। नाइट शिफ्ट का अलाउंस भी दिया जाता है कैंडिडेट को, बट ये बिफोर ज्वाइनिंग नहीं बताया जाता कुछ कंपनीज में, और कुछ कंपनीज में बिफोर ज्वाइनिंग बता दिया जाता है। बट द थिंग इज़, यदि आपको नाइट शिफ्ट करना है तो आपको जो अलाउंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है बीपीओज में, कि आपको मतलब पैसे के लिए आप सोचोगे यार अच्छा पैसा मिल जाता है, चला जाता हूँ। नाइट शिफ्ट अलाउंस भी दिया जाता है यदि आप रात में काम करते हैं। इसके बारे में कुछ कंपनीज़ में एचआर बता देते हैं और कुछ कंपनीज़ में नहीं बताते। बट यदि आपको एक्स्ट्रा अर्न करना है सैलरी के ओवर, तो उसमें नाइट शिफ्ट ऑप्शन बहुत बेटर रहता है। एंड सबसे मेन थिंग, पहले मुझे लगता था कि यार मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ एंड उसको देखूंगी ही नहीं, और वो क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता। जैसे उसने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जब उसका सेंटेंस एंड भी नहीं होगा और मैं आंसर कर दूंगी यार माय नेम इज हर्षिता वर्मा, आई एम फ्रॉम हियर, आई एम डूइंग दिस, आई हैव दिस टेक्निकल स्किल्स, आई हैव दिस गुड नॉलेज, लाइक दैट आई विल टेल। ऐसा मैं सोचती थी एंड कुछ इंटरव्यूज़ में तो मैंने ऐसा भी किया। उसने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और उसके बाद उसने पॉज भी नहीं दिया और मेरा आंसर स्टार्ट हो जाता था। एंड ये सबसे बुरी आदत है, ये कभी मत करना। वेट करना कि उसका क्वेश्चन एंड हो और तुम उसके बाद रिप्लाई कर रहे हो।
सबसे मेन चीज़ ये है, जैसे कि टेक्निकल एंड्स में हम बात करते हैं तो टेक्निकल एंड्स में टेक्निकल नॉलेज मैटर करता है, बट बीपीओ में स्मॉल स्मॉल थिंग्स बहुत मैटर करते हैं। स्मॉल स्मॉल थिंग्स एचआर नोटिस करते हैं और उसके हिसाब से भी आपका इंटरव्यू सिलेक्शन मैटर करता है। सो पंक्चुअलिटी होना चाहिए, क्विक आंसर होना चाहिए, एंड उसके बाद जब उसने क्वेश्चन एंड कर दिया है, उसने पॉज दे दिया है, उसके बाद आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए। एंड उसके पॉज के बाद 10 मिनट का वेट करके आप आंसर कर रहे हो तो नहीं लेगा, वो क्विक आंसर होना चाहिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना। एंड अनदर थिंग, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके जो पीछे का बैकग्राउंड है, पीछे का बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। पीछे कोई ऐसा लाफ्ट ना हो, ऐसा कोई फोटो फ्रेम रखने की जगह वगैरह, टीवी, ये सारी चीज़ें ना हो। पीछे का क्लीन बैकग्राउंड प्रेफर करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आपका माइक अच्छा होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर कॉन्फिडेंस मैटर्स अलॉट। आपका कॉन्फिडेंस जितना अच्छा होगा, आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से भी बीपीओ में सैलरी डिसाइड होती है कि भाई कितने अच्छे से आउटसोर्सिंग कर पाएगा बंदा। यदि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है ना, तो वो मान लो कि सैलरी उनकी 3 लाख है, 2 लाख है, वो शायद तुम्हारे लिए, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देख के, या वी कैन कंसीडर बिटवीन 3 to 5 LPA, वी कैन कंसीडर 3 to 4, समवेयर अराउंड विल गिव यू 25% एक्स्ट्रा वेरिएबल, लाइक दैट दे वर टेल यू। तो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है और आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से ही आपका इंटरव्यू जो ले रहा है वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि इसको आगे क्या क्या बेनिफिट्स देना चाहिए और क्या क्या नहीं देना चाहिए। एंड सबसे मेन थिंग, एचआर उन कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चन करें। ऐसे बोरिंग जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो ना करें, थोड़ा हट के, कि एक्चुअली आउटसोर्सिंग में आपका कहाँ पे कैसा क्या, किस कंपनी से क्या डीलिंग रहती है, किस रिलेटेड वर्क रहता है, किस रिलेटेड आपको लीड्स चाहिए होती हैं, इस टाइप के। यदि उनसे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करो जिसका एचआर आंसर देने में भी खुश हो, नॉट अ बोरिंग क्वेश्चन कि ऐसे, मतलब आप सोच के फिर बोल रहे हो कि आप मुझे कितनी सैलरी दोगे, आपका क्या बजट है। एंड सबसे मेन थिंग, आपको अभी जब आप इनिशियल स्टेज में हैं, बीइंग अ फ्रेशर, यदि आप कोई बीपीओ जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो कभी भी आपकी सैलरी आपको खुद से नहीं बोलना चाहिए कि आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस जॉब अराउंड दिस 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 LPA, लाइक दैट। यदि आपका एचआर, यदि आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं देन आप इंटरव्यू दे रहे हैं बीपीओ का, और यदि वो आपसे एक्सपेक्टेड सैलरी पूछ रहा है तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बताने की बजाय उससे ये पूछना चाहिए कि आपका क्या बजट है, आप कितना इस जॉब के लिए दे सकते हैं कैंडिडेट को, ऐसा पूछना। एंड देन उसके बाद ये नहीं कि उसने बता दिया हमारा इतना बजट है फिर अपना आंसर करो, नहीं, आपका कितना बजट है, वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी है, इस तरीके का यदि आप उसको आंसर करते हैं घुमा के, कि उसको प्रायोरिटी देते हुए अपना आंसर रखते हैं, तो आपके चांसेस हाई हो जाते हैं। बट यदि आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन पहले ही बोल देते हैं तो वो रेड फ्लैग का काम करती है और यहाँ पे फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड जब आपका इंटरव्यू एंड हो जाता है तो हमेशा आपको एक प्रॉपर ग्रीट मैसेजेस को देना चाहिए, थैंक यू मैसेजेस को हम कह सकते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम, थैंक्स फॉर द टेकिंग फ्रॉम इंटरव्यू, थैंक, इट वॉज नाइस टू टॉक यू, इट वॉज नाइस टू मीट यू, yeah, you're awesome, like that, something complimentary you can give to your interviewer। तो उससे क्या होता है, उसको अच्छा लगता है कि भाई मैंने तो उसका अटेंटिवली इंटरव्यू लिया, वो क्योंकि मुझे तो लेना ही था, बट कैंडिडेट भी अटेंटिवली मेरे से बात करके उसको अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ उसको। तो जब इस तरीके से आप उसको प्लेस करते हैं तो आपके इंटरव्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीपीओ सेक्टर में यदि आप एज मच बहुत सारी क्वालिटीज़ देखना चाहें, जैसे कि आईटी कंपनीज़ में होता है कि आपको कोडिंग की नॉलेज होना चाहिए, आपके रिज्यूमे में जो जो मेंशन है सब चीज़ के बारे में कम से कम 50-80% आना चाहिए। बट बीपीओ में कुछ कुछ चीज़ें, कॉमन चीज़ें जो हमेशा, यदि आप फ्रेशर हैं, यदि आप एक्सपीरियंसड हैं, यदि आप 2 साल 5 साल 10 साल जितना भी एक्सपीरियंस, बट जो कॉमन चीज़ें हैं वही वही देखी जाती हैं। बट आईटी में ऐसा नहीं होता, वो लोग जैसे
टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे उस रिगार्डिंग चीज़ें खोजते हैं कैंडिडेट के अंदर, और उसके लिए उनको लर्न करना पड़ता है। डे टू डे बेसिस पे हम लोग लर्न करते रहते हैं। तो इसलिए बीपीओ में बहुत कॉमन कॉमन चीज़ें मैटर करती हैं, और जिसके बारे में एज सुन एज पता चल जाना चाहिए, एंड पढ़ के अपना इंटरव्यू दे के अपनी जॉब सिक्योर करना चाहिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक कमेंट ज़रूर करके बताना है। थैंक यू, बाय बाय। यदि बीपीओ से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। थैंक यू, बाय।